You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, And you will be my witnesses, says the Lord. और तुम मेरे गवाह होंगे, ऐसे प्रभु कहते हैं। Acts 1:8. प्रेरितों के काम 1:8। Yes, the power of the Almighty God comes when the Holy Spirit comes into you. हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आती है। This is the power of God that came upon the Virgin Mary. और यही तो वो सामर्थ है जो कुंवारी मरियम के ऊपर आई थी। Yes, she conceived when the Holy Spirit came upon her. और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया तब उसने गर्भ धारणा की। A child was formed. एक बालक जो है वो उसने आकार लिया। And the child was God Himself in her womb. और वो जो बच्चा था वो तो स्वयं परमेश्वर उसके गर्भ में था। That is the power you get. और यही तो सामर्थ आप पाते हैं। What is not there is formed by the power of the Holy Spirit. जो वहां पर नहीं है वो तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बनाया जाता And you become a witness. है और आप गवाह हो जाते हैं। Mary gave birth to Jesus. मरियम ने यीशु को जन्म दिया She became the witness to bring God into the world. और वो तो गवाह बन गई कि परमेश्वर को इस संसार में लेकर आए। Yes, the servant of the Almighty God. हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास। Even today, God wants to make you the servant of the living God to be a witness for God's power. आज परमेश्वर आपको जीवित परमेश्वर के दास बनाना चाहते ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ के गवाह हो जाएं, To bring miracles to others. कि दूसरों के लिए चमत्कार लेकर आएं। But then, और फिर many times the evil powers bring their power against you. हर समय जब भी दुष्ट की ताकतें अपनी सामर्थ आपके विरुद्ध में लेकर आती हैं, To bind you, कि आपको बांध दे, to break you, कि आपको तोड़ दे, to put you in chains, कि आपको बंधनों में रखें and say you have no hope in this world. और ये कहे कि संसार में आपके पास कोई आशा नहीं है। The devil comes to steal, to kill, and to destroy. शैतान तो केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, But Jesus comes to give life, लेकिन यीशु जीवन देने के लिए आते हैं to break the power of this devil. कि शैतान की सामर्थ को तोड़ दे। God has brought His Holy Spirit into you. परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आप में लाया है। Yes, you can receive Him in you. आप उसे अपने अंदर स्वीकार कर सकते हैं। And when He comes into you, जब वो आपके अंदर आता है, He gives you the power to bring forth Jesus. वो आपको सामर्थ्य देता है कि आप यीशु को लेकर आएं, To enjoy कि Jesus. यीशु का आनंद उठाएं, To have the fullness of God's blessings in your life. कि अपने जीवन में आप परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी प्राप्त करें। As Mary received the child Jesus, she had the fullness of God's blessing in her. और जैसे मरियम ने उस बालक यीशु को स्वीकार किया, उसके अंदर वो आशीषों की भरपूरी थी। Every blessing is hid in Jesus. हर एक आशीष यीशु में छिपी है। Yes, as Jesus is born in you through the Holy Spirit's filling, you get all the blessings born in you. जैसे कि पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाने के द्वारा यीशु आपके अंदर आते हैं तो आप उसके साथ में सारी आशीषों का आनंद उठाते हैं। Today He's ready to fill you with His power. आज वो तैयार है कि आपको अपनी सामर्थ से भर दे। A sister, एक बहन Vandana from Bilaspur, बहन वंदना बिलासपुर से, she was suffering with terrible headaches, इन्हें भयानक सिर दर्द होता था, dizziness, इनके सामने अंधकार सा आ जाता था and the husband took her to the hospital, और पति इन्हें अस्पताल में लेकर गए did all the tests. और सारे टेस्ट करवाए Doctors couldn't find the reason. और डॉक्टर को कोई कारण पता नहीं चला Medication was given. और दवाइयां दी गई Her condition worsened. और इनकी परिस्थिति और बिगड़ती चली She was admitted to the ICU. और इन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। That time she watched the Jesus Calls program और उस समय ये जीसस कॉल्स के प्रोग्राम देखती थी, through Facebook and YouTube. फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। She said how wonderful it'll be if they come to our city. और उन्होंने कहा ये कितनी अद्भुत बात होगी कि अगर ये हमारे शहर में आ जाए। Amazingly, she heard that we were coming to Ambikapur, her city. और अद्भुत रीति से इन्होंने सुना कि हम उनके नगर अंबिकापुर में आ रहे हैं। Came to the meeting. ये मीटिंग में आई The first night I was praying for everyone who had pain. और पहली रात में उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था जो लोग दर्द में थे। Every pain in your body is being taken away by our Lord. और आपके शरीर का हर एक दर्द आपके शरीर से दूर हो Just praise Him.
और परमेश्वर Just praise Him. परमेश्वर की बढ़ाई करें। Thank you, Jesus. The presence of God came upon her. और परमेश्वर की उपस्थिति इनके ऊपर आ गई Her headache disappeared. और इनका सिर दर्द गायब हो गया। Next day, Sister Evangeline was praying for God to fill everyone with the Holy Spirit. बहन एवेंजेलिन सभी के लिए प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर सभी को पवित्र आत्मा से भर दे। And she said, God is healing the nerves of the people. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर जो है लोगों की नसों को चंगाई दे रहे हैं। All the nerve problems are being healed right now. और सारी नसों की जो समस्या से अब ये चंगाई पा रहे हैं। The nervous system is beginning to function normally right now. और इस समय जो इनके शरीर का नाड़ी तंत्र है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। The weaknesses in your bodies are leaving you. आपके शरीर की कमजोरियां आपको छोड़कर जा रही हैं। The Holy Spirit came upon her mightily. और पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य रीति से इनके ऊपर उतर आया All the dizziness left her. और सारा जो चक्कर आना था वो सब चला गया Headache went, और सिर दर्द चला गया completely healed. और ये पूरी तरह चंगी हो Brand new life. बिल्कुल नया जीवन। And she's a witness for the Lord today. और आज ये प्रभु यीशु के लिए गवाह है। God wants to fill you also. परमेश्वर आपको भी भर देना चाहता Shall we pray? है। आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, fill thy children with thy Holy Spirit. अपनी संतानों को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Birth Jesus in them. इनमें यीशु को जन्म दीजिए And all the blessings, let it be birthed in them through the Holy Spirit. और सारी आशीषें पवित्र आत्मा के द्वारा इनमें जन्म लेते चले जाए। Let every weakness come out. हर एक कमजोरी निकल जाए। Release your people. अपने लोगों को आजाद कीजिए Let them be healed. और ये चंगे हो जाए। Let them have the full measure of your love and blessings, Lord. और ये तो आपके प्रेम और आपकी आशीष की भरपूरी को प्राप्त करें Let them enjoy the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का आनंद उठाएं। Fill, Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु, Fill, Lord. इन्हें भर दीजिए Without measure, fill them now. प्रभु, इन्हें असीम रूप में भर दीजिए। My friend, open your heart and receive the Holy Spirit. मेरे दोस्तों, अपना हृदय खोलिए और पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लीजिए। Say thank you, Jesus. कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Fill them, Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु, Thank you. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।